वेलकम टू एग्रीकल्चरपीडिया। नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी की अगले वीडियो जिसका टॉपिक है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, उसमें आपका स्वागत है। जब भी आप वर्ड क्लोन सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? या तो आपको डॉली द शीप याद आता है, या आपको कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स याद आते हैं जो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब्स में कंडक्ट करते हैं। पर क्या आपको ये थोड़ा सा भी अंदाज़ा है कि जो आपकी स्किन है, या आपका जो गट है यानी कि आपका पेट है, और या फिर आपका जो किचन का सिंक है, उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया दिन रात क्लोनिंग करते रहते हैं। दोस्तों, बैक्टीरिया जो होता है वो जनरली रिप्रोड्यूस करता है बाय स्प्लिटिंग इनटू टू, यानी कि एक सेल दो सेल्स में स्प्लिट हो जाती है, और जिसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। तो बाइनरी फिशन जो होता है वो क्लोन्स ही बनाता है, या फिर जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज उसको हम बोलते हैं, जो कि पेरेंट बैक्टीरियम की बन जाती हैं। चूंकि जो चाइल्ड बैक्टीरिया है या जो डॉटर सेल्स हैं, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब होता है कि उनकी जो जीन्स होती हैं वो बिल्कुल हू बहू वही होती हैं जो कि पेरेंट बॉडी में होती हैं। इसीलिए बाइनरी फिशन के लिए कहा जाता है कि इट डज नॉट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखिए, अगर मदर से डॉटर में सेम जीन्स आ जाएंगी तो डॉटर में कहीं से भी वेरिएशन नहीं आ पाएगा, और अगर वेरिएशन नहीं है इसका मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है, तो हमें आगे और नई जीन्स नहीं मिल पाएंगी। ये बिल्कुल कंट्रास्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स यानी कि जितने भी हायर यूकैरियोट्स होते हैं उनमें एक बहुत ही की फीचर होता है फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी। लेकिन फिर भी जो जेनेटिक वेरिएशन होता है वो बैक्टीरिया में भी होता है, जिसे हम अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। चूंकि जेनेटिक वेरिएशन इज़ द की टू सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज़, क्योंकि आपने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के बारे में सुन ही रखा होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन के टाइम जिन स्पीशीज़ में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है वो कहीं ना कहीं इराडिकेट हो जाती हैं, और इसीलिए बैक्टीरिया ने भी अपने लिए ये मेथड्स इजाद किए हुए हैं जिससे उसमें भी जेनेटिक वेरिएशन आ जाए। तो दोस्तों, जो प्लैनेट अर्थ है उस पर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। ये दो तरीके से डिवाइड करते हैं, या तो ये बाइनरी फिशन के थ्रू करते हैं जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है मदर से ऑफस्प्रिंग में, और इसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, यानी ऊपर से नीचे। लेकिन एक और तरीका होता है जिसमें म्यूटेशंस ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, और इसको हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहते हैं। अब ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है ये तीन तरीके से होता है। पहला है कॉन्जुगेशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन, और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। और आज इस वीडियो में हम ये तीनों ही डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन एक टाइप है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का बैक्टीरिया में, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशंस होते हैं बैक्टीरिया में कैरेक्टराइज्ड बाय डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डोनर टू अनदर ऑर्गेनिज्म एज रेसिपिएंट। यानी कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म डीएनए देता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म डीएनए लेता है। अब ये तीन तरीके से होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर आप अपटेक ऑफ एक्सोजीनस डीएनए, एक्सोजीनस मतलब होता है बाहर का डीएनए। दो वर्ड्स होते हैं, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एंडो मतलब जहाँ कहीं भी लग गया, इट मीन्स इनसाइड। तो एक्सोजीनस डीएनए यानी कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट से डीएनए का अपटेक करता है। दूसरा मेथड है ट्रांसडक्शन, जिसके अंदर वायरस मीडिएटेड ट्रांसफ़र होता है डीएनए का बिटवीन टू बैक्टीरिया। और तीसरा होता है कॉन्जुगेशन, इसके अंदर डीएनए ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, लेकिन इसमें सेल टू सेल कॉन्टैक्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, पहला मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर बैक्टीरिया एनवायरनमेंट से एक्सोजीनस डीएनए ले लेता है, वही डीएनए जो किसी और बैक्टीरिया ने एनवायरनमेंट में शेड किया हुआ होता है। और ये जो प्रोसेस है इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में एफ ग्रिफिथ ने।
अब ये जो एबिलिटी है सेल्स की टू अपटेक डीएनए, यानी जो एक्सोजेनस डीएनए है उसको अपने अंदर ले लेने की जो एबिलिटी है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। और ये जो सेल्स होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है उनको हम कहते हैं कॉम्पिटेंट सेल्स। अभी जो कॉम्पिटेंट सेल्स हैं या तो ये नेचुरली आपको मिल जाएंगे मदर नेचर में, या फिर हम इसको मिमिक करके लैब्स में भी बना सकते हैं। दोस्तों आर्टिफिशियली भी आप डीएनए किसी सेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उस डीएनए को हम प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं, जो कि सर्कुलर डीएनए होता है और ये बहुत सारी कॉपीज़ में रिसीविंग सेल में लिया जा सकता है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट प्रोजेनी ऑल्सो। तो जो प्लाज्मिड है दैट इज़ बेसिकली अ स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सेल्स क्रोमोसोमल डीएनए। यानी दो तरीके के डीएनए होते हैं प्रोकैरियोट्स में। एक होता है वो जो कि न्यूक्लियोइड रीजन में होता है, उसको हम क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, और वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। लेकिन उसी के साथ साथ एक और छोटा सा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो जेनेटिक हेरिडिटरी मटेरियल से अलग होता है, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं इनकी खासियत ये होती है कि ये बहुत सारे जेनेटिक एडवांटेजेस देते हैं जिन सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एफ फैक्टर या टॉक्सिक जीन्स। तो ये एक फ्लो चार्ट है दोस्तों, जिसके अंदर मैंने अलग अलग स्टेप्स के थ्रू आपको ट्रांसफॉर्मेशन की पूरा मेथड समझाने की कोशिश की है। तो आप देखिए फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि जो भी जीन टू बी ट्रांसफर्ड है वो हरे रंग में है, और जो प्लाज्मिड है वो लाल रंग की जो एक रिंग बनी हुई है वो है। तो यहाँ से जो जीन होती है ये कट जाती है और ये जीन कट करके दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चली जाती है और वहाँ पे डीएनए लाइगेज की हेल्प से उस दूसरे बैक्टीरिया में ये जुड़ जाती है, एंड देन इट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ये देखिए इसके अंदर भी प्लाज्मिड जो है ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो कि दूसरे बैक्टीरिया में आ गया है और अब उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ को ये दे देता है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सारे बैक्टीरिया में ये खासियत नहीं होती है कि वो डीएनए अपटेक कर सकें। तो ये जो डीएनए अपटेक करने की जो एबिलिटी है इसको हम बैक्टीरियल कॉम्पिटेंस कहते हैं। नेचुरली अकरिंग बैक्टीरियल कॉम्पिटेंस के अलावा साइंटिस्ट आर्टिफिशियली लैब में भी किसी भी सेल को कॉम्पिटेंट सेल बना सकते हैं, और इसके लिए वो दो मेथड्स यूज़ करते हैं। या तो वो केमिकल्स यूज़ करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल पल्सेस यूज़ करते हैं। केमिकल वाले मेथड में जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही ठंडे कर दिए जाते हैं एंड देन दे आर मेड परमिएबल। परमिएबल मतलब ऐसी जगह या ऐसी झिल्ली जो कि किसी भी चीज़ का आदान प्रदान कर सके, और ये जो परमिएबिलिटी है ये अचीव की जाती है कैल्शियम फॉस्फेट के थ्रू। और उसके बाद इन सेल्स को डीएनए के साथ इंक्यूबेट कर दिया जाता है और हीट शॉक दिया जाता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.5 मिनट के लिए, जिससे कि डीएनए जो होता है उन सेल्स के अंदर चला जाता है। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रोपोरेशन भी एक मेथड है जिसके अंदर बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं उनको सब्जेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे, और इलेक्ट्रिकल पल्स जैसे ही सेल्स को टच करती है तो ये जो सेल्स होते हैं ये परमिएबल हो जाते हैं और डीएनए इनके अंदर चला जाता है। अभी हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारे जो सेल्स हैं, जो कॉम्पिटेंट सेल्स हैं, उनमें डीएनए अंदर चला गया या वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तो दोस्तों जिस तरह से आप कहीं पर भी चेक लगाते हैं, जैसे आप जब आप किसी भी मॉल में घुसते हैं तो एक एंट्री पॉइंट होता है जिसके अंदर जब आप जाते हैं तो अगर कोई मेटल नहीं है तो वो बीप नहीं करता, और मेटल होता है तो वो बीप की आवाज़ आती है। इसी तरीके से जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काम करते हैं तो हमें सेल्स की जब चेकिंग करनी होती है तो हम उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स यूज़ करते हैं, और हम वो जो एंटीबायोटिक होता है वो ग्रोइंग मीडिया में डाल देते हैं। अब जो सेल्स ट्रांसफॉर्म हुए हैं उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, तो ऑब्वियसली दे आर एबल टू ग्रो ऑन दैट रेजिस्टेंट मीडियम, और जो सेल्स ट्रांसफॉर्म नहीं हुए होते हैं वो सेल्स उस पर ग्रो नहीं कर पाते हैं।
तो ये अभी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ना, क्योंकि जस्ट इमेजिन कि एक हार्मलेस बैक्टीरिया ने अगर ऐसा डीएनए ले लिया जो कि टॉक्सिन जीन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो बैक्टीरिया अब पैथोजेनिक हो जाएगा और बहुत सारी डिजीजेस कॉज कर पाएगा। दूसरा मेथड जो है दोस्तों वो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में देयर इज ऑलवेज अ वायरस विच मीडिएट्स द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। अब ये जो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया ट्रांसफ़र करते हैं, इनको हम बैक्टीरियोफाजस कहते हैं। तो ये जो बैक्टीरियोफाज होते हैं ये छोटे छोटे चंक ऑफ होस्ट सेल डीएनए अपने अंदर ले लेते हैं, और जब ये दूसरे सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो उसमें इस डीएनए को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले उसमें आप देख रहे हैं कि ये जो वायरल डीएनए है ये इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया है। अब यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन हो गया है, और यहाँ पे जब ये सेल में लाइटिक साइकिल हो गई है तब ये फ्रैगमेंट्स निकल आए हैं। अब ये जो ये जो वायरस है इसके अंदर थोड़ा सा बैक्टीरियल डीएनए भी आ गया है, और अब ये इस दूसरे सेल में जाकर के इसको इन्फेक्ट कर रहा है, और ये जो फॉरेन डीएनए है अब ये इस वाले बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ चुका है, और अब ये दिस विल बी पास टू नेक्स्ट जनरेशन। दोस्तों ट्रांसडक्शन दो तरीके का होता है। पहला है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। इसके अंदर बैक्टीरियोफाज डोनर सेल को इन्फेक्ट करता है और लाइटिक साइकिल चलाता है, और जब लाइटिक साइकिल चलाता है तो होस्ट सेल का डीएनए हाइड्रोलाइज हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। दूसरा मेथड होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ये हमेशा टेम्परेट बैक्टीरियोफाज द्वारा कैरीड आउट होता है, जहाँ पे वो लाइसोजेनिक साइकिल चलाते हैं। दो तरीके की साइकिल्स होती हैं वायरस की लाइफ साइकिल में। पहली होती है लाइसोजेनिक और दूसरी होती है लाइटिक। लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर वायरस बैक्टीरिया का जो जीनोम है उसके साथ इंटीग्रेट कर जाता है हमेशा, और लाइटिक साइकिल के अंदर वो सेल को बर्स्ट कर देता है। तो ये जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है इसके अंदर वायरस बहुत टाइम तक डॉर्मेंट रहता है, लेकिन जब भी एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलती है और लाइटिक साइकिल बिगिन होती है तब ये वायरस जीनोम इंड्यूस हो जाता है होस्ट सेल जीनोम में, और इसकी वजह से जो फाज का जो जीनोम है दैट इज समटाइम्स इट कैरीज द बैक्टीरियल जीन्स और अलॉन्ग विद इट, जो कि रेसिपिएंट सेल में इंटीग्रेट हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट जो मेथड है वो है कॉन्जुगेशन। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, लेकिन कॉन्टैक्ट के थ्रू। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डोनर सेल होता है वो एक प्रोटीन जिसको हम पिलस कहते हैं उसके थ्रू रेसिपिएंट को अपने करीब ले आता है, और इन दोनों के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है जिसकी मदद से डीएनए ट्रांसफ़र हो जाता है। इस मेथड को सबसे पहले प्रपोज किया था लेडरबर्ग और टैटम ने, और उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एफ फैक्टर मूव करता है ई कोलाई सेल्स में, और इस तरीके से देखिए आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कॉन्जुगेशन जो है वो 4 स्टेप्स में कैरिड आउट होता है। सबसे पहला है मीटिंग पेयर फॉर्मेशन, जिसके अंदर पिलस निकली है डोनर सेल में से और अब ये रेसिपिएंट सेल को अपने करीब लेकर के आ रही है। दूसरा होता है कॉन्जुगल डीएनए सिंथेसिस। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेकंड वाले इमेज में जिसमें कि कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई है। उसके बाद डीएनए ट्रांसफ़र होता है जहाँ पे हम रिलैक्सोसोम और ट्रांसफरोसोम नाम देते हैं, और उसके बाद मैचुरेशन फेज में जो नया जो रेसिपिएंट सेल है उसके अंदर भी अब ये एफ फैक्टर ट्रांसफ़र हो चुका है और अब वो डोनर बन जाता है। ये देखिए सबसे पहला है पिलस फॉर्मेशन, दूसरा है फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट सेल, तीसरा है ट्रांसफ़र ऑफ एफ प्लाज्मिड, एंड लास्ट है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन द रेसिपिएंट सेल। दोस्तों नट शेल में अगर हम बहुत ही की पॉइंट्स डिस्कस करें इन तीनों मेथड्स के, तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा जो बैक्टीरियम है वो एनवायरनमेंट से लेता है डीएनए को। ट्रांसडक्शन में
जो बैक्टीरिया है उसमें एक्सीडेंटली डीएनए अंदर डाल दिया जाता है बाय वायरस, जिसको हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। और कॉन्जुगेशन में हमेशा डीएनए ट्रांसफ़र इज मीडिएटेड थ्रू सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, जिसमें सेल कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक और मेथड होता है जिससे कि जीन्स ट्रांसफ़र होती हैं, एंड दे आर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स छोटे छोटे टुकड़े होते हैं डीएनए के, जो कि जंप करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जब ये जंप करते हैं तो अपने साथ बैक्टीरियल जीन्स को भी ले जाते हैं, और वो जीन्स कभी कभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कोड करती हैं या फिर टॉक्सिन जीन्स को कोड करती हैं। ये देखिए दोस्तों, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट ये रेड कलर से डिपिक्ट किया गया है। ये पहले बैक्टीरियल क्रोमोसोम में है, और अगर ये यहाँ से जंप करके प्लाज्मिड के अंदर आ गया है, और अब अगर ये प्लाज्मिड थ्रू कॉन्जुगेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे बैक्टीरिया में चला जाएगा, तो यहाँ से जीन्स का आदान प्रदान हो जाता है। सो फाइनली आई कैन कंक्लूड कि रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज़ वेरी फास्ट, जिसके अंदर हर 20 मिनट या 25 मिनट या आधे घंटे में एक नई जनरेशन बन जाती है। और अगर हम बैक्टीरियल मेथड्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन देखें तो बहुत ही जल्दी इसके अंदर म्यूटेशंस होते हैं जो कि रैंडम इन नेचर होते हैं, और इसी की वजह से रैपिड इवोल्यूशन होता है बैक्टीरिया का। तो ये हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर अच्छी जीन्स ट्रांसफ़र हो रही हैं तो इट इज़ गुड फॉर मैनकाइंड, लेकिन अगर पैथोजेनिक जीन्स ट्रांसफ़र हो जाती हैं तो ये हमारे लिए एक सर दर्द बन जाता है। तो दोस्तों, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मिक्सिंग होती है जेनेटिक मटेरियल की फ्रॉम टू डिफरेंट बैक्टीरिया, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिल जाती है बैक्टीरिया को तो बैक्टीरिया को सरवाइव करने में मदद करती है, और अगर पैथोजेनिक जीन्स ट्रांसफ़र होती हैं तो ये हेल्थ केयर इश्यूज बन जाते हैं। अभी ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में क्यों होता है, कैसे होता है, तो ये बहुत अलग अलग जगह पर हो सकता है, और ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के थ्रू भी हो सकता है, या फिर ये 3 डिफरेंट जो मेथड्स मैंने आपको बताए थे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र के, उसके थ्रू भी हो सकता है। अब ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है इसके 3 डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन ये 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जीन्स को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ले जाने में। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट्स पसंद आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।